आज भी कई लोग होते हैं कि दो बच्चे होते तो एक माताजी नाम रखते हैं तो एक नाम पिताजी रखते हैं। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ है। एक महाराज विख्यात हुआ है, एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं महाराज उतने ही परम विद्वान परम प्रकांड पंडित होते चले जा रहे हैं। और धुंधुकारी महाराज ज्यों ज्यों बड़ा होता जा रहा है उतना ही बड़ा महाराज पापाचार में प्रवृत्त होता जा रहा है, दुराचारी होता जा रहा है। चलते चलते महाराज किसी के घर में आग लगा देता है, पता नहीं किसको क्या फेंक के मार देता है, ऊट पटांग की हरकतें करता है, यहाँ तक कि घरों में चोरी करने लगा। एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। ज्यों ज्यों बालक महाराज बड़े, आज भी कई लोग ऐसे हैं, कोई विख्यात हो जाता है, कोई कुख्यात हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर धुंधुकारी कुख्यात हुआ। एक दिन तो महाराज अपने घर के ही बर्तन बेच डाले। माताजी को महाराज मारने लगा, पिताजी के ऊपर आया और बोला कहाँ माल छुपा करके रखा, निकालो। आजकल वो संतानें देखने को मिल रही हैं, माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया है और वही बच्चे महाराज बड़े होकर के अपने माँ बाप का कॉलर तक पकड़ लेते हैं। संसार में पिता दो ही बार रोता है। श्रीमद् देवी भागवत में पिता 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। एक अन्न देने वाला, जो अन्न दे रहा है। दूसरा महाराज पिता कौन है, जो भय से रक्षा करने वाला। तीसरा महाराज जो विद्या दान करने वाला गुरु, वो भी पिता के समान है। चौथा पिता कौन है, बोले धन प्रदान करने वाला, जो धन आदि को प्रदान करे, वो भी पिता के समान है। और पांचवा पिता कौन, बोले जन्म देने वाला। 5 प्रकार के पिता होते हैं। पिता संसार में सिर्फ 2 बार रोता है। माता तो बार बार रो जाती है, लेकिन पिता सिर्फ 2 बार रोता है। पहली बार जब रोता है जब उसकी बेटी घर से विदा होती है, और दूसरी बार जब रोता है जब उसके ही बराबर होकर के बेटा महाराज उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। 2 ही बार पिता रोता है महाराज, तीसरी बार पिता रोता नहीं। और 4 प्रकार के ही महाराज पुत्र होते हैं, वो भी सुन लीजिए। सबसे पहला पुत्र कौन सा है, ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी किसको कहते हैं, जैसे किसी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ और जन्म होते ही महाराज हॉस्पिटल पहुंच गया, 2-4 लाख रुपए लगा दिए। वो कौन है, बोले कोई ऋणिया पैदा हुआ है आपके घर में, जो आपने किसी का लिया है किसी का नहीं दिया, आज वो हिसाब चुकता कराने के लिए आया है। उसको ऋणानुबंधी पुत्र बोलते हैं। दूसरा पुत्र कौन है, बोले शत्रु पुत्र, जो केवल माँ बाप को दुखी करता है। तीसरा पुत्र कौन सा है, बोले उदासीन, मतलब पे महाराज जब काम पड़े तो माँ बाप से मतलब पर बोल ले, हैं मतलब से बोल चाल कर ले। और चौथा पुत्र होता है सेवक, जो हर समय माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ये 4 प्रकार के पुत्र हैं। तो एक महाराज विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। सारे घर के सामान बेच डाले धुंधुकारी ने। पिताजी को महाराज एक दिन कॉलर पकड़ के मारने के लिए दौड़ा। पिताजी हाय राम करते हुए घर को छोड़ गए, और जैसे ही महाराज घर को छोड़े फिर वन की तरफ चले गए। आज वही बेटा है जिस बेटे के लिए घर छोड़ करके गए थे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। संत ने कहा कि आपको 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। संतों की वाणी पर विश्वास नहीं था, फल दिया, फल हुआ भी। और देखो कष्ट लिखा है ना, 7 जन्म तक कष्ट मिला। फल उन्होंने पत्नी को नहीं खिलाया, चाहते तो अपने सामने खिला सकते थे, बैठा करके दे दिया और निश्चिंत होकर के चले गए कि खा लेगी। और वो फल गाय को खिलाया गया तो गाय के महाराज वो पुत्र हुआ। क्योंकि संत की कृपा महाराज खाली कभी जा नहीं सकती है। संत का जो फल है वो हर समय झोली भरने वाला ही है। जिसने भी संत का प्रसाद ग्रहण किया है उसकी झोली भरी की भरी ही रह गई है। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आज उस पुत्र की वजह से घर छोड़ करके चले गए। जाकर के महाराज वन में विचरण कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, प्रतिष्ठामी, कहाँ जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दूं मैं। प्रतिष्ठामी को गच्छामी को में दुखम विपोहये प्राणास्तजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, मैं कहाँ बैठूं,
अपनी व्यथा किसको सुनाऊं, कहाँ जाकर के मर जाऊं।